दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका अपना कोई स्टोर होता है ऑनलाइन स्टोर, तो उसमें आपको जो ऑर्डर रिसीव होते हैं और ऑर्डर रिसीव होने के बाद में कोई ऑर्डर आपका मिसप्लेस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आप जो है जिससे भी आपने टाई अप किया हुआ है, तो इसका जो क्लेम है वो आप कैसे इसके अंदर उसका टिकट इरेज करेंगे और इसके साथ ही उसका क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अभी मेरा जो स्टोर का नाम है एस एस डिजिटल इंडिया, जो कि मैंने अपना जो है ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है और इसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है पिकर से। यानी कि इसमें जितने भी ऑर्डर हम मुझे जो रिसीव होते हैं, तो वो जो पिकर है यानी picker.com एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स से जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, यानी ई कॉमर्स के जितने भी सेलर होते हैं, तो वो सारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती है पिकर। तो यहाँ पर अब जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टोर है एस एस डिजिटल इंडिया के नाम से। अब इस स्टोर के अंदर जो भी ऑर्डर मुझे रिसीव होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑर्डर की वैल्यू, अगर आपका अमाउंट जो होता है कि 100 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का अगर कोई ऑर्डर आपकी वैल्यू होती है, आपके ऑर्डर की वैल्यू, और वो पैकेट अगर आप मिसप्लेस हो जाता है या कहीं पे भी वो डैमेज हो जाता है, तो इस केस में पिकर जो है वो आपको इसका क्लेम प्रोवाइड करता है। और इस केस में क्या होता है कि जब भी आपको रिटर्न रिसीव होती है, तो विद इन 24 आवर के अंदर आपको इसका क्लेम फाइल करना होता है। और पिकर में कैसे क्लेम फाइल करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जो मैं आपको इसके अंदर देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे स्टोर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी प्राइस की अगर बात करता हूँ तो प्राइस में इसमें से जो है हाई प्राइस को रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी 2000 से ऊपर के जितने प्रोडक्ट हैं, अब आप देखेंगे ये कि 2000 से लेके यानी कि बिलो, मैंने अभी सबको यहाँ पे फ़िल्टरिंग की है और यानी 2000 से ऊपर के जितने प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे जो ऑर्डर मुझे रिसीव हो रहा है, या मैं कोई ऑर्डर अभी डेमो के लिए एक ऑर्डर भी प्लेस करूँगा और प्लेस करके आपको दिखाऊँगा। तो जैसे मेरा ये स्टोर है, अब इस स्टोर के अंदर मैं एक ऑर्डर जैसे ऐड टू कार्ट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये अपना एक प्रेशर कुकर है या कोई भी इसके जो भी हाई वैल्यू का जो अमाउंट होता है, जैसे कि मैं इसी को कर लेता हूँ, मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया। अब इसकी क्वांटिटी को मैं कर देता हूँ 2, यानी कि ये मेरी जो वैल्यू है 5000 से अबव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई ऑर्डर की वैल्यू अगर 100 रुपये से लेकर 2000 के बीच में है और वो पैकेट आपका मिसप्लेस हो जाता है, तो इस केस में आपको 100% जो है रिम्बर्समेंट दिया जाता है। और इसके साथ ही जो फ्राइट चार्जेस उसके लगते हैं वो भी आपको रिफंड मिलते हैं। तो अब अगर आपकी वैल्यू 2000 से लेके 5000 के बीच में होती है, तो आपको रिफ़ंड जो अमाउंट दिया जाता है वो आपको केवल 2000 रुपये ही दिया जाएगा। यानी कि 2000 से अगर अबाउ भी आपका ऑर्डर है, यानी आपका अगर ऑर्डर 4999 रुपये का भी है, तो भी आपको क्लेम जो है 2000 रुपये का दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो उसके फ्राइट चार्जेस हैं वो आपको रिफंड मिलता है आपके वॉलेट के अंदर। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने इसकी क्वांटिटी को मैं 2 कर देता हूँ, तो मैंने जो है इसको क्वांटिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी प्राइस बढ़ के 6300 हो जाती है। तो जब भी आप स्टोर पे आएंगे और आने के साथ ही कोई भी ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं, यानी कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब मैं इसको डिस्पैच करूँगा, तो डिस्पैच करने पर मेरे को एक उसमें ऑप्शन मिलता है डिस्पैच के टाइम में सिक्योर ऑर्डर। यानी सिक्योर से मतलब ये होता है कि सिक्योर पे जब मैं टिक करूँगा तो उसके चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। और एक्स्ट्रा लेने के बाद में अगर मेरे ऑर्डर की वैल्यू 5000 से लेके 5000 तक की होती है मेरे पार्सल की, तो उसमें 100% श्योरिटी होती है पिकर की ओर से कि आपका पैकेट डिलीवर्ड होगा। और डिलीवर्ड होने के साथ अगर कोई डैमेज होता है या उसमें कोई मिस हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग से मीनिंग है कि कोई मिसप्लेस हो गया, तो उस केस में जो भी आपके ऑर्डर की वैल्यू है वो आपको 100% रिफ़ंड की जाएगी। तो अभी मैं इसको ऑर्डर को प्लेस नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैं अपना पिकर का जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना पिकर का भी एक डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया। अभी आप देखेंगे मेरे वॉलेट के अंदर यहाँ पे 667.88 पैसा है। तो अब मेरा एक पैकेट था, अब वो पैकेट क्या था वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बल्ट्रा का BIC 114 जो है इंडक्शन, ये मेरा जो है 2 क्वांटिटी के अंदर मैंने इसका ऑर्डर जो है
मुझे रिसीव हुआ था, और रिसीव होने के साथ ही ये ऑर्डर जो है मेरा मिसप्लेस हो गया था। मिसप्लेस से मतलब होता है कि ये आरटीओ रिटर्न था, और आरटीओ रिटर्न के केस में मुझे जो है रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। तो इसकी मैंने जो कंप्लेंट पिकर में की थी, वो पिकर में मैंने कंप्लेंट करने के बाद यानी 10 से 15 दिन का इसमें टाइम लगा, और उसके बाद मेरा जो है क्लेम इसमें अप्रूव किया। तो अब ये जो ऑर्डर मेरे को रिसीव हुआ था, इसके क्या क्या एविडेंसेस मैंने शेयर किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा अपना ईमेल एड्रेस मैंने अभी ओपन किया हुआ है, और इसमें मैं अपनी जो फोल्डर मैंने अपने नाम का बना रखा है, और इसी के अंदर ये पिकर है। ये यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मेरी जो इसके अंदर कंटिन्यू कम्युनिकेशन मेरी पिकर से चलती रही, यानी 22 आप देखेंगे मेल उन्होंने मेरे से जो एविडेंसेस जो है वो शेयर करने के लिए कहा। तो वो सारे के सारे जो भी एविडेंस थे वो सारे मैंने इनमें शेयर किए, और शेयर करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एयरवे बिल नंबर जो होता है जो मार्क हो गया है किस में, लॉस्ट के अंदर, ठीक है। और इसकी जो है इसका रिफ्लेक्ट डैशबोर्ड के अंदर इसका हो जाएगा, और आपको जो है रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर वॉलेट या बैंक 7/5/2023, यानी कि कल की डेट के अंदर इसको जो है मेरा अमाउंट मुझे क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बट कल संडे है, तो संडे की बजाय ये मेरा का जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, यानी इट मीन्स कि मंडे को जो है ये मेरा इसके अंदर बैंक अकाउंट के अंदर इसका अमाउंट क्रेडिट होगा। और इसके साथ ही जो वॉलेट के अंदर इसके फ्लाइट चार्जेस हैं वो मेरे वॉलेट के अंदर यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो अब इन्होंने जो मेरे को एविडेंसेस शेयर करने के लिए बोले थे वो सारे के सारे मैंने इनके साथ में शेयर कर दिए थे। आप देखेंगे कि सारी मेरा इसमें कम्युनिकेशन इनका कंटिन्यू चलता रहा, और चलने के साथ ही इन्होंने जो जो एविडेंस मेरे से मांगते गए मैं इनके साथ में शेयर करता गया। और कंटिन्यू आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुआ था, पैकेट मेरा बड़ा था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सारी के सारी चीज़ें। इसकी जो ये पैकेट मैंने कुछ इस तरह का ये पैकेट था, जो कि काफ़ी बड़ा पैकेट था ये। और मेरे को जो रिटर्न रिसीव हुआ था वो रिटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ। ये काफ़ी छोटा पैकेट, मतलब इस तरह से ये काफ़ी छोटा पैकेट था जो कि मुझे रिसीव हुआ था। और इसके अंदर मैं अगर अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्स 60 से 70 रुपये की इसकी जो मेरे को प्रोडक्ट था उसकी मुझे रिसीव हुआ था। तो टोटली कुल मिला के ये आरटीओ था। आरटीओ के केस में टोटल मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था। और इसी के साथ बाकी के जितने भी और भी इन्होंने कहते हैं हमें पीओडी शेयर कीजिए, तो यहाँ पे मैंने जो मुझे रिसीव हुआ था ये यहाँ पे आप देखेंगे कि रिटर्न के अंदर मेरे को ये रिसीव हुए थे कोएस्टर जो होते हैं स्टील के। हालांकि ये भी मैं अपने सेल करता हूँ, तो ये जो है सेल मैं ही कर रहा हूँ, तो ये मेरा ही प्रोडक्ट था। लेकिन किसी कोरियर बॉय ने जो है इसको मेरे पार्सल को एक्सचेंज कर दिया, और एक्सचेंज करने के साथ ही मुझे जो है रॉन्ग रिटर्न रिसीव हो जाती है। और इसी के साथ आपको उन्हें पीओडी भी शेयर करनी पड़ती है। ये मैंने जो ऑर्डर डिस्पैच किया था उस टाइम की ये फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने उनके साथ में शेयर की थी। और इसके साथ ही जब पीओडी मुझे रिसीव हुई, तो पीओडी भी आप देखेंगे कि ये जो पीओडी है ये पीओडी मैंने उनके साथ में शेयर की है। और पीओडी शेयर करने के साथ ही अब इनके जो ओपनिंग का जो वीडियो होता है, जैसे कि आपको कोई भी पैकेट अगर आपको रिसीव होता है तो उसकी वीडियो भी मैंने उनके साथ में शेयर की थी। तो ये सारी की सारी वीडियोस भी जो है अगर मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के साथ ही मैं वीडियोस भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वीडियो आपको कैप्चर करनी है। तो जो नॉर्मल आप मीशो, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जैसे कि आप प्रोसेस आपका वही होता है, तो इनकी जो वीडियो आपको इस तरह से कैप्चर करनी होती है जिसमें कि ये एयरवे बिल नंबर वगैरह सारे सब कुछ अच्छे से दिख जाए। और जो भी पैकेट आपको रिसीव होता है उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको उनके साथ में शेयर करनी होती है, और शेयर भी आपको विद इन 24 आवर के अंदर जो है वीडियोस आपको शेयर करनी होती है। अगर आप 24 आवर के अंदर वीडियो शेयर नहीं करते हैं या टाइम अगर ओवर हो जाता है, तो उस केस में आपका ये क्लेम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो एक प्रोसेस हो गया कि जैसे ये मेरे को रिसीव हुआ था, और ये मैंने अपनी एक प्रॉपर जो वीडियो बना के उनके साथ में शेयर की थी, जो कि मैंने उनको ये रिसीविंग के टाइम की है, जो कि मुझे रिसीव हुआ था रॉन्ग प्रोडक्ट। और ये रिसीव करने के बाद फाइनली काफ़ी जो है इसमें कम्युनिकेशन हमारा चलता रहा। तो एक बार तो इन्होंने जो है क्लेम के लिए मना कर दिया था, लेकिन मना करने के साथ ही जब मैंने थोड़ा सा दोबारा इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया था, तब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे क्लेम जो है इन्होंने पिकर ने फाइनल किया। और फाइनल करने के साथ ही मुझे जो कंप्लीट प्रोसेस था, यानी कि पिकर की जो सपोर्ट टीम था उन्होंने जो मुझे गाइड किया, उसी हिसाब से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पिकर का डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर मुझे उस पैकेट को चेक करना है कि उसका जो अमाउंट है वो कहाँ पे मुझे रिसीव होगा या कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसकी के अंदर एक फाइनेंस का ऑप्शन होता है, और फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉस्ट डैमेज सेटलमेंट। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने पर ही आपके सामने तीन ऑप्शन है, लाइव, पास्ट और फ्यूचर। तो लाइव के अंदर कुछ भी नहीं है,
पास्ट के अंदर आप देखेंगे पास्ट में भी कुछ नहीं है, तो ये फ्यूचर, जब मैं इस पर फ्यूचर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक ऑर्डर, यानी फ्यूचर का मतलब होता है कि आने वाली डेट में आपका जो कौन सा सेटलमेंट वैल्यू होगी, तो ये सेटलमेंट वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो इसकी सेटलमेंट वैल्यू है ये मुझे 7 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। तो ये तो हो गया कि आपका, और इसके साथ ही जो इसके फ्राइट चार्जेस है, यानी फ्राइट चार्जेस से मतलब होता है कि कोई भी अगर आप पैकेट जब डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच करने के साथ में जब जो डायमेंशन आप देते हैं, जो पैकेट का वेट आप इसमें देते हैं, और उसके जो चार्जेस आपसे वॉलेट में से डिडक्ट किए जाते हैं, वो दोनों तरफ के, यानी कि जब रिटर्न होता है तो रिटर्न चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं, और पिकअप के टाइम में जो डिलीवरी के लिए आपके पैकेट पिकअप किए जाते हैं उसके चार्जेस भी इसमें लिए जाते हैं। तो दोनों का जो फ्राइट चार्ज है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वॉलेट के अंदर। ये जो है इसका वॉलेट के अंदर, वो बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो वॉलेट के अंदर इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों कि जो भी आपका जो ऑर्डर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट होने के बाद में आपको जो एविडेंसेस है वो आपकी पिकर के साथ में जो शेयर करने होते हैं, और शेयर करने के लिए इसमें क्या होता है, ईमेल एड्रेस जो पिकर का होता है वो इसमें यहाँ पे support@picker.com है। इसके साथ ही एक ईमेल एड्रेस और भी होता है dispute@picker.com। ये दोनों ही ईमेल आईडी होती है जिसके अंदर कि आप अपना टिकट इरेज करके और अपना ये जो क्लेम जो है आप इसके लिए फाइल कर सकते हैं। तो टाइम से आपको सारी चीज़ें करनी होती है, और टाइम से करने के बाद जो होते हैं तभी आपका क्लेम अप्रूव किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर आप अपने स्टोर पे जो आपको ऑर्डर रिसीव होता है, यानी कि ऑर्डर की जो सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, और सिस्टम के अंदर अभी मैं इस वीडियो के अंदर आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं ऑर्डर ये प्लेस करूँगा, और प्लेस करने के बाद जब जैसे ही मैं ये ऑर्डर में प्लेस करूँगा, और प्लेस करने के बाद यहाँ पे पिकर का जो डैशबोर्ड है इसके अंदर ऑर्डर होता है, ऑर्डर के अंदर चैनल ऑर्डर। तो जैसे ही ये चैनल ऑर्डर पे आता है, और चैनल ऑर्डर पे आने पर जब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करूँगा तो जो सिक्योर ऑर्डर होता है, यानी सिक्योर पे जब क्लिक करेंगे तभी आपका उसके अंदर कितना डिडक्शन होगा, और पैकेट की जो श्योरिटी है वो 100% हो जाती है कि आपका पैकेट 100% डिलीवर्ड होगा। अगर कहीं पे मिसप्लेस हो जाता है तो उस केस में भी आपको 100% आपको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा पिकर की ओर से। तो ये आपके अपने स्टोर के लिए होता है दोस्तों, कि कोई भी अगर आपने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन अगर किसी थर्ड पार्टी से किया हुआ है, तो ये सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ई कॉमर्स के जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे सब पे ये एप्लीकेबल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर अगर आपको रिसीव होता है तो उस पैकेट की श्योरिटी जो होती है वो भी इसके अंदर बनी रहती है। यानी कि पहले इस चीज़ में अगर मेरे एक दो पैकेट जो था, जब ये मेरे साथ में इस तरह से जो आरटीओ के अंदर मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था, तो उसके अंदर जब मैंने क्लेम फाइल किया था तो फर्स्ट टाइम मेरा जो क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आपने जो है 24 आवर के अंदर ये अपना जो है क्लेम फाइल नहीं किया था, इस वजह से मैंने जो है इसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। जब मैंने दोबारा इनके साथ इन एविडेंसेस शेयर किए तब जाके इन्होंने जो है मेरा सारा का सारा रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद में मेरा जो क्लेम अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसकी बनाऊंगा, ऑर्डर प्लेस करने का जो प्रोसेस है वो भी बताऊंगा, प्लेस करने के साथ ही पिकर के डैशबोर्ड पे जो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, और सिक्योर का जो ऑप्शन होता है उसमें कितने % का अमाउंट आपसे लिया जाता है, और ऑर्डर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स अगर मैं इस वीडियो के अंदर बनाने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, और एंड करने के साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इसमें कितने के मेरी ऑर्डर वैल्यू है, और वैल्यू में सिक्योर ऑर्डर पे कितने % पिकर की ओर से उसमें डिडक्शन किया जाएगा, और कौन कौन सी ऐसी कोरियर है जिसके अंदर ये सर्विस अवेलेबल है। तो सर्विस ऑलमोस्ट जितनी भी कोरियर इसके अंदर शो होगी सभी के अंदर ये फीचर्स, यानी कि ये जो आप जब सिक्योर ऑर्डर पे कर देते हैं तो सारी की सारी जो जितनी कोरियर्स होती हैं, चाहे वो ई कार्ट हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ई कॉम हो, चाहे एक्सप्रेस फीस हो या डीटीडीसी, कोई सी भी कोरियर हो, सबके लिए वो एप्लीकेबल होती है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।